मुझसे ज़्यादा नरम दिल किसी का भी नहीं है यहाँ पे। पर ये माइक थोड़ा। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माय नेम इज़ बलवान सिंह एंड आई एम फ्रॉम सिंबल कैंप जम्मू। लास्ट टाइम काफ़ी सारे जोक मैंने यहाँ पे बोले, बट लोग ज़्यादा हंसे नहीं, मेरे को व्यू और लाइक ज़्यादा मिले नहीं। तो आज मैं गर्दन पे काट लूँगा उसकी जो यहाँ पे हंसेगा नहीं। और मैं लड़की लड़का नहीं देखता, आंटी अंकल नहीं देखता। एंड हम सबके घर पे कोई ना कोई बच्चा होता है। अब मेरा ब्रदर जो है वो मेरे से छोटा है, उसकी लव मैरिज हुई थी, तो उसके घर पे 2 बेटे हैं। बड़े वाला हमारे जैसा ही है, छोटे वाला पता नहीं क्या है। हॉस्पिटल में भाभी थे एडमिट, एंड हमें कॉल आई कि बेबी हुआ है छोटा। मैं गया उसको देखने, मैं बेबी को उठाया, वो आईब्रो ऊपर करके मेरे को ऐसे देखता है, पूरी गोल गोल आंखें घुमाता है। हागे मारू पता है आपको, एक कार्टून आता था, वो बच्चा कैसा था कि स्कूल से आता है कुछ सुन के, तो मम्मी को आता है, मम्मी के पास आता है दौड़ते दौड़ते, माँ 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 मुझे शादी करनी है। तो मम्मी बोलती है लड़की नहीं है। वो दौड़ता दौड़ता जाता, पड़ोसी की लड़की उठा के लेके आता है, बोलता माँ 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 लड़की आ गई, अब मेरी शादी करवा दो। सेम वैसे ही था। तो मैं घर पे आ गया। अगली सुबह जब मैं उठता हूँ, भाभी भी घर पे आ गई होती है, तो एक छोटा सा एरोप्लेन उड़ रहा होता है। तो मैं देखता हूँ कि ये क्या है, तो क्योंकि स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है उसकी। जब मैं ध्यान से देखता हूँ ये तो किसी का बच्चा है, तो मैं अपनी मम्मी से पूछता हूँ ये किसका बच्चा गुम हो गया यहाँ पे, ये कौन दौड़ रहा है। तो मम्मी बोलती ये वही है जो हुआ था कल की डेट पे। मतलब इतना फास्ट था कि अगले दिन वो चलना स्टार्ट हो गया। आप लोगों को हंसी नहीं आ रही? उठ के काटूं क्या? हाँ जी, नहीं हमारा नहीं कटता, हमने काट दिए। मैं उसके रूम पे जाता हूँ, टीवी देखता हूँ, एंड उस दिन हमारे घर पे पनीर चावल बने होते हैं। खाए किसी ने पनीर चावल? अमीरों की डिश होती है, शायद आपने नहीं खाया हो। जब घर के 3 आदमी मिलके कमाते हैं, फिर वो पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर वो सब्जी आती है। खाया किसी ने? हाथ खड़ा करो। खाया आपने? नकली पनीर होगा, हो ही नहीं सकता। या तो फिर शादियों में खाया होगा। ठीक है, उस दिन पनीर चावल बने थे, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी खाना लाओ। मम्मी बोलते तू बैठ अंदर टीवी देख, तो मैं लाती हूँ खाना। तो मैं सोफे पे जाके बैठ गया भाभी के रूम में। गलती हो गई, मेरे से पाप हो गया, तो मैं भाभी के रूम में बैठ गया। अब वो छोटे वाला हग मारूं, मैं उसको छोटा दाना बोलता हूँ, तो वो कार बन के घूम रहा है, फरारी वू करके जा रहा है इधर उधर। तो मैं टीवी पे फोकस कर रहा हूँ, मैं कहा इससे पंगा ना ही लूँ तो ठीक है, क्योंकि 36 का आंकड़ा है इसके साथ। तो बेड जो है उसका साइज, बेड का साइज ये है, बड़े आराम से चढ़ जाता है। और चढ़ के जैसे बेड लगा होता है इस तरीके से, तो उल्टा हो जाता है वो, यानी सर नीचे करता है, पाँव ऊपर करता है, वो पूरे बेड में वो घूमना स्टार्ट कर देता है। वो करते करते मैं सोफे पे बैठा होता हूँ, मेरे कंधे पे चढ़ता, यहाँ से चढ़ता, वापस उतर जाता, वापस वही रूटीन दोहराता है। देन थोड़ी देर वो चढ़ जाता है बेड पे, एंड मैं टीवी देख रहा होता हूँ, मम्मी खाना लाती है, पनीर चावल। खाना कभी शादी में अच्छा होता है। तो मैं खाता हूँ, जैसे मम्मी ने 3 पनीर के टुकड़े डाले होते हैं, एक बड़े वाला होता है और 2 छोटे छोटे होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि 2 जो छोटे वाले होते हैं वो चावल के साथ खा लेता हूँ, एक बड़े वाला मैं साइड में रखता हूँ टुकड़ा, कि बाद में लास्ट में स्वाद लेकर खाऊंगा। सर को भी पता है, शायद खाया है सर ने भी पनीर मेरे तरीके से। एंड देन थोड़ी देर में क्या होता है कि वो छोटा दाना, जैसे रेसलिंग में उड़ते हैं एक दूसरे को मारने के लिए, उड़ के आता है, थोड़ा सा बस लास्ट पनीर का मेरा वो टुकड़ा रह जाता है, एंड देन वो मेरी प्लेट में आके गिर जाता है। सारे चावल चोवल मेरे गिर जाते हैं। मेरे को चावल की नहीं पड़ी थी, मेरे को उस पनीर का पीस का था कि मुझको 2 साल के बाद हम पनीर खा रहे हैं, तो मैं अपना पनीर का पीस ढूंढ लूँ। मैं ढूंढता हूँ, मेरे को मिलता नहीं है। वो गर्दन ऊपर करता है, मुंह उसका बंद होता है, मुझे पता नहीं चलता पनीर का पीस गया कहाँ पे। मैं काफ़ी देर ढूंढता हूँ, बाद में देखता हूँ कि वो कुछ पोपला चबा रहा है। हंसोगे नहीं तो गले पे काटना ही पड़ेगा। और जैसे मैं उसकी तरफ दौड़ता हूँ, क्योंकि मेरे को शक था कि ये वो कर गया,
उसने मुंह खोला और इतना बड़ा पनीर, उसका मुंह इतना सा और इतना बड़ा पनीर वो चबा रहा है। यानी कि वो उस दिन जो मैंने स्वाद लेके खाना था, मेरा स्वाद उसने खराब कर दिया। नेक्स्ट डे मुझे छुट्टी थी, तो फादर ने यानी उसके दादू ने मेरे को भेजा कि जा तू छोटे दाने को लेके आ। हागे मारू को हमने घर पे भी उसका नाम हागे मारू रखा है। अब मैं जब उसको स्कूल में लेने गया तो उसके 3 टीचर उसके पीछे भाग रहे हैं और वो झूला खा रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि इसको टीचर मार क्यों नहीं रही है। तो टीचर आती है, मेरे को बैग देती है। अब मैं सोचता हूँ कि इसको आगे बैठाऊंगा, बच्चा है तो इसको मैं साथ में लेके जाऊंगा आगे बैठा के। तो वो बोलता है ताऊ जी, और पीछे चढ़ के मेरी सीट में जाके बैठ जाता है। तो मैं उसको बोलता हूँ बच्चा है तू आगे आ जा। कहता नहीं नहीं मैं बैठ जाऊंगा, आप चलाओ। तो मैं उसको बोला थोड़ा टाइट पकड़। बिना जिम के मेरे यहाँ से पर निकल आए थे, क्योंकि उसने इतनी जोर से पकड़ा हुआ था। देन मैं भाभी को बोलता हूँ कि इसके टीचर को बोलो कि इसको थोड़ा मार पिटाई करे, ताकि इसको थोड़ा तमीज आ सके, है ना, थोड़ा समझ सके। तो भाभी बोलती है इनको मारना अलाउड नहीं है। तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब टीचर मुझे एसएसटी की टीचर मारती थी तो डेथ प्लेंटी तक मारती थी, दरिंदगी की हद पार करती थी जब वो मारती थी। और वो मारती क्यों थी कि मैंने उन्हीं का एक मतलब उनका एक फेवरेट स्टूडेंट, उसकी सिस्टर भी उसी में टीचर लगी हुई थी उसी स्कूल में। तो देन हमारी कोई लड़ाई सी होती है तो वो मेरे को 3-4 मुक्के मार देता है, क्योंकि मेरी चमड़ी जो है वो काली होती है, मोटी होती है, तो निशान नहीं पड़ता। तो वो गोरा चिट्टा सा था, तो मैं एक ही लगाता हूँ तो उसके यहाँ पे नीला सा फुवारा आँख में निकल आता है। हाँ, तो बस वो मैडम जो है वो मेरे से गुस्सा हो जाती है। एंड उसका क्या रहता था, 3 पीरियड मेरे बड़े अच्छे जाते थे, बट चौथा पीरियड जैसे ही आता था एसएसटी का, अगर मैंने टेस्ट अच्छा भी लिखा हो तो मैडम ये पूछती थी, जैसे चेक कर रही है तो वो चेक करते करते पूछती थी ये कॉपी किसकी है। तो मैं हाथ खड़ा करता था तो क्रॉस मार के फेंकती थी कॉपी, घूमते घूमते मेरे पास आती थी, मेरे को बुलाती थी। वो मारती वैसे नहीं थी जैसे आम बच्चों को थप्पड़ थप्पड़ मारते हैं, उठाती थी मेरे को, टेबल पहले पूरा साफ करती थी, डेस्क उस पर बिछाती थी, फिर मेरे पिंडे से शर्ट ऊपर उठाती थी, फिर पूरा पंजा खोलती थी, फिर दबाक 10-12 मारती थी। एक दिन हुआ, अब मैंने सोचा चलो फर्स्ट टाइम है ऐसा हुआ, दूसरे दिन फिर से, अब दूसरे दिन टेस्ट था तो मैडम को कॉल आ गई कि आज टेस्ट नहीं लेना है। तो मैंने सोचा चलो आज बच गए। तो मैडम जाते जाते मुझे बोल रही है, जैसे ही निकलने लगी मुझे देखा उसने, तो मुझे बोलती इधर आ। तो मैं गया, उनने दोबारा उठा के दोबारा वो किया, दोबारा पढ़ के कहती तू आज भी नहीं पढ़ के आया होगा। और मुझे पता तू आज भी नहीं पढ़ के आया होगा। थैंक यू।